श्रीमन्नारायणाय चरणौ शरणं प्रपदे श्रीमते नारायणाय नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मुक्त हूँ, पर अपने आप को बंधे हुए मान लेते हैं कि हम पुत्र, पत्नी, पद, प्रतिष्ठा, पति इत्यादि के बंधनों से बंधे हुए हैं, लेकिन हम बंधे हुए नहीं हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन मुक्ति मिल जाएगी, उसी दिन मुक्त। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, महसूस कर लेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बंधा नहीं हूँ पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, किसी से। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ, ना मैं किसी का भाई हूँ, ना मैं किसी का बहन हूँ, ना मैं लड़की हूँ, ना मैं लड़का हूँ, ना मैं बूढ़ा हूँ, ना मैं बच्चा हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश आत्मा हूँ। इसलिए जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। सनातन, हम सनातन हैं, सनातन मीन्स अनादि सत्य। हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं, पर हम बंधे नहीं, पर बंधा हुआ सारी जिंदगी मानते हैं। कैसे? जैसे कल की कथा में हमने एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी में गधे के जैसे हम सब हैं। देखो ना कितनी दुर्दशा लोगों की होती है। बेटा लात मार रहा है, फिर भी बूढ़ा आदमी घर से निकलने को तैयार नहीं है, उसके ममता छोड़ती नहीं है, बंधा कहीं से नहीं है, लेकिन मान रहा है कि ये बच्चा मेरे है, मान रहा है कि ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये धन, ये संपत्ति, ये मकान मेरा है। तुलसीदास जी जरा सा पत्नी ने कह दिया कि जितना प्रेम हमसे करते हो उतना प्रेम भगवान से कर लो। तुलसीदास जी की पत्नी जरा सी कह दी कि जितना प्रेम हमसे करते हो
उतना प्रेम भगवान से कर लो। इतना सा कह दिया, तुलसीदास जी निकल गए। तुलसीदास जी निकल गए भगवान के चिंतन में। लेकिन देखो ना, आज के बूढ़े बूढ़े माता पिता घर से निकल ही नहीं रहे भगवान के चिंतन के लिए। और आजकल की तो पत्नियां जूते से मारती है पति को। सब नहीं पत्नियां, कुछ ऐसी पत्नियां भी हैं जो जूते से मारती है पति को, फिर नहीं निकल रहे हैं। लो सैंडल फेंक कर मार देती है कुछ पत्नियां पति को मुंह में, फिर भी ये तलवे चाटता है। कौन लोग है ये? बंधे हुए हैं। ये वही गधे हैं जो बंधे नहीं थे पर बंधा हुआ मान रहे हैं। यही माया, यही ममता, यही माया, यही ममता फिर 84 के चक्कर में घुमाएंगी। 84 के चक्कर में फिर घुमाएंगी। इसलिए कहती हूँ तो सुन लिया करो, मान जाया करो, वरना फिर वही दिन वही रात आएगी। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके कैसे जन्म के साथी, पाके कैसे जन्म के साथी, लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। छोटे से थे हम, बाल काले थे, बड़े हो गए हम, बाल पक गए। बाल ने अपना रंग बदल लिया, लेकिन हमने अभी तक अपना ढंग नहीं बदला। बाल ने अपना रंग बदल लिया पर हमने अपना ढंग अभी तक नहीं बदला। उनके रंग बदल दिया, हमने ढंग नहीं बदला। अब बदलोगे? अब बदलोगे कब? जीने का ढंग बदल दो, जीने का ढंग बदल दो। ऐसा ना जियो जैसे लोग जी रहे हैं, ऐसा ना जियो जैसे और लोग जी रहे हैं। इतनी मोह माया भी क्या चाहिए भाई? क्यों क्यों बच्चों को पीछे पड़े हैं? क्यों बच्चे के पीछे पड़े रहे हो? विभीषण जब तक लंका में मोह माया में उलझा था तब तक विभीषण दुखी था। विभीषण जी जब तक लंका में मोह माया में उलझा रहा तब तक विभीषण दुखी था। पर जैसे इस माया से हटकर भगवान के चरणों में चल गया, प्रसन्नता, खुशी सब कुछ मिल गई उन्हें, धन वैभव सब कुछ मिल गई, सब कुछ मिल गई ना विभीषण जी के सबके सामने। सुनहु पवन सुते रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। विभीषण जी कह रहे हैं कि सुनो हनुमान जी, मैं वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों, जैसे 32 दांतों के बीच जिभ्या रहती है। जरा सा इधर जाए तो दांत काट लेते हैं। उसी प्रकार विभीषण जी रहते थे लंका में। कुछ करे रावण नजर रखता था, कुछ भी करे रावण नजर रखता था विभीषण जी पर। विभीषण जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बड़ा कष्ट था विभीषण जी को लंका में, भक्त होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि माया मोह में फंसे हुए थे। बड़ा कुछ भी करे रावण नजर रखता था विभीषण पर, कुछ भी करे चुगली कर देते थे मंत्री संतरी रावण से। रावण बहुत मारता था विभीषण जी को। ये पहली बार नहीं था, ये विभीषण जी पहली बार मार नहीं खाए कि भगवान के चरणों में
कर आए। इसके पहले बहुत बार पिटाई हुई है विभीषण जी की। जब रावण ने विभीषण जी को लात मारा है, जब रावण ने विभीषण जी को लात मारा है, पहले भी कई बार मार चुका है, पहले भी कई बार मार चुका है। इनकी तो लात खाने की आदत हो गई थी, इनकी तो लात खाने की आदत हो गई थी। तो विभीषण जी को ही लात खाने की आदत नहीं है। आज बहुत लोगों को लात खाने की आदत हो गई है। लात खाते रहो, घर में पड़े रहो, लात खाते रहो, भगवान की भक्ति मत करो। जैसे हम लोग, आप लोग में से बहुत लोग की हो गई है, लाते पड़ रहे हैं, फिर वो खाए जा रहे हैं। लेकिन विभीषण जी ने आखिरी बार जब लात पड़ी, विभीषण जी ने जब आखिरी बार लात पड़ी, कहते हैं ना, ठोकर ही ठाकुर से मिलाता है, ठोकर ही ठाकुर से मिला देती है। जब ठोकर लगी आखिरी बार विभीषण जी को, लात मारा रावण ने, तो विभीषण ने निर्णय लिया कि जब तक लाते खाऊंगा, कि कब तक लाते खाऊंगा, संसार के चलना चाहिए भगवान की शरण में। और जब भगवान की शरण में आए, बस उसी दिन से, जब भगवान के शरण में विभीषण जी आए, उसी दिन से उनकी जिंदगी बदल गई, तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई। आप लोग भी तब बदल जाएंगे जब आप भगवान की शरण में जाएंगे। आप लोग भी तब बदल जाएंगे जब आप लोग भी भगवान के शरण में जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप घर छोड़कर वृंदावन चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ, जमाने चले जाओ। ना जी, आपसे हम केवल ये इस कथा के पीछे निवेदन करना चाहती हूँ कि रहना घर में ही है। जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ? रहना तो घर में ही है, रोटी तो घर में ही खानी है। परंतु अब उन लोगों से मतलब ना रहकर पूर्ण रूप से भगवान से मतलब रखना। बेटा बेटी, पति पत्नी, धन संपत्ति इत्यादि से मोह ना रखकर केवल पूर्ण रूप से भगवान से मतलब रख लो। हम राम जी के हैं, हम श्याम जी के, हम कृष्ण के हैं। राम जी हमारे हैं, कन्हैया हमारे हैं। अब ना कहो कि ये नाती पोता पोती, बेटा बेटी हमारे हैं, ये पति पत्नी, ये धन संपत्ति वैभव हमारे हैं। अब बहुत कह लिया, अब ये कहो कि मेरे कन्हैया मेरे हैं। बहुत कह लिया अब ये सब, अब ये कहने का समय नहीं है। अब ये कहने का समय है कि बस भगवान हमारे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये कहना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये कहने का दिन आ गया है। लेकिन लोग नहीं कहते, लोग तो यही कहते हैं कि ये नाती मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये पोता मेरा है, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरा है। आज बूढ़े बूढ़े लोग यही तो बताते रहते हैं। मेरे तो 5 बेटे हैं, मेरे तो 5 बेटे हैं, 5 बेटों को मैंने घर बनवा के दे दिया, सबको मैंने काम धाम सेट किया है। वो 4 घंटे आप उनके संग बैठेंगे तो आधे घंटे भी भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, आधे घंटे भी भगवान की चर्चा नहीं करेंगे। वो सारी जिंदगी उपलब्धियां गिनवाएंगे, सारी जिंदगी उपलब्धियां गिनवाएंगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सारी जिंदगी आदमी धन कमाता है, सारी जिंदगी आदमी धन कमाता है और बुढ़ापे में उस धन का अहंकार लिए बैठ जाता है। मोक्ष का तो कोई द्वार ही नहीं मिलता उसे। सारे जीवन, सारे जिंदगी जीकर मर जाता है, कोई रास्ता ही नहीं है ना। उसके जीवन में बंधा हुआ है, गधे की तरह बंधा हुआ है। गधा बंधा नहीं था
गधा बांधा नहीं था, पर गधा मान लिया कि मैं बांधा हुआ हूं। गधा बांधा हुआ नहीं था, पर उसने मान लिया अपने आप को कि मैं बांधा हुआ हूं, मान लिया। उसी तरह ये बूढ़े लोग, ये बच्चे, कोई भी हो, बच्चे बूढ़े से कोई मतलब नहीं, कोई भी हो, तुम हो, हम हैं, कोई है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है, उम्र क्या है, आप बंधे कितना है संसार से। हम छोड़ने का नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा ना हो कि कल सब छोड़ छाड़ कर आप अयोध्या जी चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, जगन्नाथ जी चले जाएं। ना जी, छोड़कर जाने की कोई बात नहीं है, जाना कहीं नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, पर सबके बीच वैसे रहे जैसे कीचड़ में कमल रहता है। सबके बीच वैसे रहे जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। जो जगह में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जगह में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जले में कमल का फूल रहे, जैसे जले में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे चरणों में। न जग छोड़ना है, सुनो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, कर्म कर जिंदगानी में रहो, दुनिया में तुम ऐसे रहो कमल रहता ज्यों पानी में। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो, कर्म कर जिंदगानी में रहो, दुनिया में तुम ऐसे रहो कमल रहता ज्यों पानी में। ना जग छोड़ना ना हरि भूलना, कर्म कर जिंदगानी में, कर्म करना ना छोड़िएगा। कुछ छोड़ेंगे तो अकर्मण्य हो जाएंगे, अकर्मण्य होके बैठ जाएंगे। इसलिए काम बराबर करो, पैसे बराबर कमाओ, पर पैसे बेटे के लिए नहीं, पैसे बेटे के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब कमाएंगे, अब कमाओ तो बच्चों के लिए नहीं, नाती पोतों के लिए नहीं। धन कमाओ धर्म के लिए। धन काहे लिए कमाए? धर्म के लिए। बुढ़ापे में जब बेटे बेटियों का विवाह शादी कर लिए, उसके बाद कमाओ तो धन पोते पोती के लिए नहीं, बेटे के लिए नहीं। धन कमाओ धर्म के लिए। काहे लिए? धर्म के लिए। धन कमाओ धर्म के लिए, धर्म के लिए कमाएंगे। धन किसके लिए कमाएंगे? धर्म के लिए। सारे लोगों से, आप भारत में 140 करोड़ लगभग लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग लगभग रहते हैं। पूछो उनसे किसके लिए पैसा कमा रहे हो? 99% लोग यही कहेंगे, 99% लोग यही कहेंगे अपने लिए कमा रहे हैं। 1% का भी 99 हिस्सा कर लीजिए, उसमें भी 99 हटा दीजिए। जो 1% है, जो व्यर्थों को, जो यथार्थ को जानने वाले हैं, बस वही कहेंगे कि हम धन को धर्म के लिए कमा रहे हैं। जो यथार्थ को जानने वाले हैं, बस वही कहेंगे कि हम धन धर्म के लिए कमा रहे हैं। कमाना बुरा नहीं है, कमाना बुरा नहीं है, पर धन किसके लिए हो? धर्म के लिए। आप किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। तो क्यों बच्चे आपके अकर्मण्य हैं? बच्चे आपके अकर्मण्य हैं क्या?
वो कमा नहीं सकते, अपने पेट नहीं भर सकते, तो फिर ऐसे गिद्धरों को पैदा क्यों किया? फिर ऐसे गिद्धरों को पैदा क्यों किया जो अपना पेट नहीं भर सकते? तो ये तो धरती के लिए बोझ है, धरती के लिए बोझ है। इसलिए बंधन में कोई नहीं है, कोई नहीं बंधा किसी पर, सारी जिंदगी अज्ञान बस लगता है कि मैं बंधा हूँ। इसलिए विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ सभी माताएं पिताएं से कि अपने संतान को संस्कार दीजिए। शिक्षा के साथ संस्कार की बहुत आवश्यकता है। आपके बेटे जब बड़े हो गए तो उन पर जिम्मेदारियां सौंपिए। आप उन पर जिम्मेदारियां सौंप कर आप अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकलिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, भगवान की चिंतन अभी तो कर लीजिए। ये काल कल का समय नहीं देता है कि कल कौन जिएगा, कल कौन मरेगा। आज मैं बोल रही हूँ, क्या पता यहाँ से 2 डेग जाऊँ मर जाऊँ। क्या मैं ये जानती हूँ? क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। तो इसलिए जिस उम्र में जहाँ हो वहीं से भगवान की चिंतन शुरू कर दो। तो विभीषण जी ने तब तक दुखी थे जब तक लंका में थे, जब तक माया में थे, मोह में फंसे थे। जैसे मोह माया को छोड़कर भगवान के चरण में गए तो उन्हें धन्य धान सब कुछ प्राप्त हो गया, धन्य धान सब कुछ प्राप्त हो गया और शांति भी मिल गई। इसलिए भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना ही होशियारी है। अपने यथार्थ को जान लेना ही होशियारी है। ये शरीर मानव का मिला है, मानव का शरीर मिलना तभी सफल होगा जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करके अपने आप को भवसागर से पार जाने की रास्ता ढूंढने में लग जाएंगे, शुरू कर देंगे। तो हम और आप चाहे कोई हो, किसी के बंधन से बंधा हुआ नहीं है। नहीं माता पिता के बंधन है, नहीं पुत्र के बंधन है, नहीं पत्नी के बंधन है, किसी प्रकार का कोई का बंधन नहीं है। बस आप अपना काम कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, अपना कर्म कीजिए और अपने कर्म करते हुए भगवान की चिंतन। न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग को छोड़ना है न भगवान को भूलना है। भगवान ये थोड़े कहते हैं कि काम धंधे छोड़कर सीताराम सीताराम जपो, राधे कृष्ण जपो। नहीं, जिस फील्ड में है आप, जो कर रहे हैं काम, अपने कर्म को करते रहिए, कर्म को करते रहिए। यदि कर्म करना छोड़ दिए तो अकर्मण्य हो जाएंगे। इसलिए मैं कभी भी ये कर्म छोड़ने की बातें नहीं करती। मैं ये जो संसार से आसक्ति है, माया है, मोह है, पुत्र पत्नी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा में, मैं उससे दूरी बनाना चाहती हूँ, मैं उससे दूर करना चाहती हूँ। रहना तो संसार में ही है, क्योंकि ना जग छोड़ो ना हरि भूलो। जग को छोड़कर कहीं जाने की बात नहीं कर रही हूँ, घर को छोड़कर कहीं जाने की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु इस माया को, ये माया से अलग हटने की बात करती हूँ, माया से अलग हटने की बात करती हूँ। माया से थोड़ा सा अलग हटकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करके देखो, शांति, सुख, समृद्धि जो चाहोगे सब कुछ मिल जाए। विभीषण जी आसानी से लंका के राजा बन गए कि नहीं? विभीषण जी भगवान के चरणों में गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंकेश कहा, कहो लंकेश। भगवान श्री रामचंद्र जी लंकेश कहा, क्योंकि उसी वक्त भगवान श्री राम जी ने उसे लंका का राजा बना दिया। तो भगवान के चरणों में आप जिस इच्छा से आएंगे, जो चीज आपको चाहिए सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसलिए
ये बंधन, ये मेरा मेरी, ये सबसे अलग हटकर आप थोड़ा सा भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करके, भगवान की चिंतन करके अपनी जीवन भगवान के चरणों में समर्पण